हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेल बॉटम पैंट की कटिंग को किस तरह से करना है आज हम सीखेंगे। कपड़े को आप ऊपर नीचे हो तो आप उसको पहले बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हिप का चौथा भाग लगा लिया है। ये हमारा आसन है, ये फॉर्मूला होता है, आप हिप का चौथा भाग लगाइए। तो हमने यहाँ पर 44 का 11 इंच लगा लिया है। यहाँ पर भी हम 11 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 11 इंच का निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। अगर किसी का पेट थोड़ा ज़्यादा निकला है तो आप 2.5 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सीधा कर लिया है और यहाँ पर हम हल्की सी गुलाई दे देंगे, ज़्यादा हमें गहरी गुलाई नहीं देनी होती है। तो इस तरह से हमारा ये मार्क हो गया है। अभी हमें घुटने का निशान लगाना है। तो 21 या 22 इंच पे आप घुटने का निशान लगा सकते हैं, जैसे कि लंबाई हो उस हिसाब से। यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें लेंथ का जब मार्क करना है तो हम 1 इंच ऊपर रख के मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है ऊपर इलास्टिक लग जाती है, तो 1 इंच हमारा उससे एडजस्ट हो जाता है। लेंथ का मार्क हम कर लेंगे, जितनी भी हमें लेंथ चाहिए हमने उतना निशान लगा लेना है। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। गाइस, वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो ज़रूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हम देख लेंगे यहाँ पर हमें किस तरह से मार्क करना है। जितना भी यहाँ पर फुल मार्क आ रहा है उसका हम यहाँ पर हाफ ले लेंगे और नीचे भी हम उसका 1/2 इंच निशान लगा लेंगे, इस तरह से। अभी हमें यहाँ पर घुटने का मार्क करना है। घुटना आप जितना लूज या टाइट रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मुझे 9.5 लेना है तो मैंने 9.5 का सेंटर लिया हुआ है यहाँ पर और इस तरह से 9.5 निशान लगा लिया है। मोहरी भी आप इसी तरह कर सकते हैं, जैसे कि आपकी मोहरी 11 इंच है या 12 इंच है तो उस हिसाब से आप सेंटर लीजिए और निशान लगा लीजिए। तो इस तरह से मोहरी का निशान मार्क हो जाएगा हमारा। आप जितनी चौड़ी या पतली रखना चाहें वो आपके ऊपर है, ठीक है। अभी हमको किस तरह से निशान अपना पैंट का मार्क करना है। देखिए, पैंट वाली स्केल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, आधा इंच का मार्जिन लेके हम यहाँ पर इस निशान लगा रहे हैं। तो हमें सेंटर से अपने जो शेप है उसको इस तरह से रखना है। मैं अभी बाहर से शेप दे रही हूँ, अगर आपको थोड़ा और डीप शेप चाहिए हो तो आप अंदर की साइड से स्केल रख के निशान लगा सकते हैं। हल्का सा यहाँ पर जो आएगा बीच में कॉर्नर से बन रहा है, इसको हम यहाँ पर राउंड कर देंगे। इस तरह से हमें शेप देना है। मैंने थोड़ा लूज पैंट का शेप दिया हुआ है, तो आप भी इस तरह से, अगर आपको फिट रखना है घुटने पर तो आप फिटिंग का निशान दे सकते हैं। इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पल्ले का निशान लग चुका है, बस इधर से हमें शेप दे देना है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं आप, पूरा निशान यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। इसकी कटिंग कर लेंगे हम। ये हमारा पैंट वाला कपड़ा है जो डबल अर्स का होता है। इसमें भी आप इसी तरह से पैंट कट करिए। 2 पल्ले एक साथ काटने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें सिंगल सिंगल पल्ला ही कट करिए। ये डबल अर्स का होता है, तो इसमें समझ लीजिए जैसे जेंट्स पैंट कटती है ना 1.10 में या 1.20 में, उसी तरह की इसमें लेंथ होती है डबल अर्स के कपड़े में। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। फ्रंट वाले पल्ले में हम ज़्यादा लूजिंग नहीं देते हैं, सिर्फ हमने आधा इंच की लूजिंग दे रखी है। बैक वाले पल्ले में हम अच्छी खासी लूजिंग दे देते हैं, तो उससे हमारी पैंट की फिटिंग और जो उसका कंफर्ट होता है वो बहुत अच्छे से आ जाता है। तो इस तरह से हमने काट लिया। अब देखिए, बैक वाले पल्ले के लिए हमने बाकी हुए बच्चे को कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। बैक में हमने यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लिया है हिप के लिए। यहाँ पे हम इस तरह से उसको सीधा कर लेंगे। 2.5 इंच हम यहाँ से मार्क करेंगे। 2.5 इंच हमें ऊपर की तरफ बढ़ा के रखना है कपड़े को और इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। पीछे का पल्ला हमेशा बड़ा कटता है और सेंटर से ऊंचा कटता है। इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पर भी हम गुलाई दे देंगे। गुलाई आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा गहरी गुलाई नहीं लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हिप के पास है, यहाँ पर थाई के पास, वहाँ पर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क किया है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। 2.5 ऊपर रखा है, 1.5 नीचे रखा है, क्योंकि हमें नीचे ज़्यादा लूजिंग नहीं चाहिए होती, हमें लूजिंग सिर्फ ऊपर ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसी तरह से स्केल को घुमाकर हम नीचे का शेप दे देंगे।
तो ये हमारा बैक का निशान लग गया है। और जो दूसरा साइड हमारा है वहाँ से हम बिल्कुल बराबर पैंट को कट करेंगे। इसी तरह से आप पैंट को कट कर सकते हैं। बस ये हमारी पैंट की कटिंग होती है। पॉकेट और पट्टियाँ आप निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।